नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज सावन माह का दूसरा दिन है। हम शिव ज्ञान पर चल रहे हैं, अर्थात शिव धारा में, शिव योग में। ब्रह्मा जी से ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही समस्त देवताओं की पूजा होती है। अर्थात ब्रह्मा जी से ऋषियों ने पूछा कि समस्त देवताओं की मूर्ति में पूजा होती है, लिंग में नहीं। परंतु भगवान शिव की पूजा सब जगह मूर्ति में और लिंग में क्यों की जाती है? समस्त देवता जितने भी देवता हैं उनकी मूर्ति में पूजा होती है। एकमात्र महादेव शिव ही ऐसे देव हैं जो देवताओं के देवता हैं, उनकी मूर्ति और लिंग दोनों में पूजा होती है। और वो क्यों होती है मैं आपको समझा दूं। तुम्हारा ये प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अत्यंत अद्भुत है। इस विषय में महादेव जी अर्थात शिव ही वक्ता हो सकते हैं, अर्थात शिव ही इसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा कोई पुरुष कभी और कहीं भी इसका प्रतिपादन अर्थात इसकी व्याख्या नहीं कर सकता। इस प्रश्न के समाधान के लिए भगवान शिव ने जो कुछ कहा है, अर्थात इस प्रश्न का समाधान और इसका उत्तर भगवान शिव ने दिया था। भगवान शिव ने जो कुछ कहा है और उसे मैंने गुरुजी के मुख से जिस प्रकार सुना है उसी तरह कर्मश वर्णन करूंगा। एकमात्र भगवान शिव ही ब्रह्म रूप होने के कारण निष्कल अर्थात निराकार बिना आकार के, रूपवान होने के कारण उन्हें सकल भी कहा गया है। इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं। सकल का मतलब मूर्ति के रूप में और निष्कल का मतलब लिंग के रूप में। शिव के निराकार होने के कारण ही उनकी पूजा का आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ। अर्थात शिव के निष्कल बिना आकार के, बिना किसी मूर्ति वगैरह के होने के कारण उनकी पूजा आधारभूत लिंग भी निराकार ही प्राप्त हुआ है। किसमें इतनी शक्ति है? जो एक स्वयं परमात्मा है, स्वयं ब्रह्म है, उसकी कोई मूर्ति बना सके? वो तो सारी मूर्तियां बना रहा है, हमारी मूर्ति भी उसी ने बनाई है। क्या दुनिया का कोई आदमी ऐसा है जो उनकी परमात्मा की मूर्ति बना सके? इसका मतलब यही है। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक अर्थात शिवलिंग जो है वह परमात्मा शिव के निराकार, जिनका कोई आकार नहीं है, जो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, गंगा की तरह बह रहे हैं, हवा के अंदर बह रहे हैं, सूर्य की किरणों में बह रहे हैं, ये उसकी कोई तस्वीर कोई नहीं बना सकता। अर्थात शिवलिंग शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इसी तरह शिव के सकल या साकार होने के कारण उनकी पूजा का आधारभूत विग्रह साकार प्राप्त होता है। अर्थात शिव का साकार विग्रह उनके साकार स्वरूप का प्रतीक होता है। सकल और अकल समस्त अंग आकार सहित साकार और अंग आकार से सर्वथा रहित निराकार बिना अंग के रूप होने से ही वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। अर्थात शिव का जो साकार विग्रह है, उनकी आंखें, उनका शरीर जो है समस्त अंगों सहित और अंग बिना अंग के जो आकार से सर्वथा रहित निराकार रूप होने से वे, जिनका रूप मूर्ति का भी है और निराकार भी लिंग के रूप में भी है, ये दोनों रूप होने के कारण वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा है। अर्थात परमात्मा की जो अंतिम शक्ति है वो शिव के रूप में है और यह
पूरी ब्रह्मांड का एक ही परमात्मा है, इसको परमेश्वर यहोवा कहो जो बाइबल में है, या रबुल ए आलमीन जो कुरान में है, या शिव कहो। एक परमात्मा के नाम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक परमात्मा दो नहीं हो सकता। जो एक परमात्मा को दो में देखता है वह अंधा है, देखता ही नहीं है। सारा संसार एक ही परमात्मा की देन है, वही इसको बनाता है और उसी में वो वापस चला जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रही है और आगे तक चलती रहेगी। यही कारण है कि सब लोग लिंग निराकार और मूर्ति साकार दोनों में ही सदा भगवान शिव की पूजा करते हैं। इसीलिए महादेव की, जो देवों के देव हैं, उनकी पूजा मूर्ति साकार अर्थात रूप, एक रूप के अंदर और निराकार दोनों में पूजा करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, अर्थात शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, वे साक्षात ब्रह्म नहीं हैं, अर्थात वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, परमात्मा का रूप नहीं है। इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग उपलब्ध नहीं होता, अर्थात शिव एकमात्र भगवान शिव के अलावा किसी देवता का कहीं लिंग प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वे साक्षात ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म साक्षात भगवान शिव है। इनको परमेश्वर यहोवा कहो, रबुल आलमीन कहो, या किसी और अन्य नाम से कहो, परमात्मा एक ही है, नाम अलग अलग हैं। एक परमात्मा के नाम तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा बहुत नहीं है, वो एक ही है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोग अपने इसी चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं लगातार सावन के पावन महीने में शिव ज्ञान जैसे जैसे मुझे प्राप्त होगा आप लोग तक पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।